आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह हम बताते हैं आपको आपकी राशियों के बारे में, साथ में ही चर्चा ग्रह पर्वों को लेकर। आज हम आपको बताएंगे कि जन्म कुंडली में कुछ ऐसे दोष जो आपके लिए शुभ बने जाते हैं, इनसे जो परेशानियां उत्पन्न होती हैं उनके क्या बचाव हैं। तो आज बात करें जन्म कुंडली में दो या उससे ज़्यादा ग्रहों की जुति, दृष्टि भाव आदि के मेल से योग का निर्माण होता है। ग्रहों के योगों को ज्योतिष फलादेश का आधार माना गया है। अशुभ योग के कारण व्यक्ति को जिंदगी भर दुख झेलना पड़ता है। आइए जानते हैं कि कौन कौन से अशुभ योग होते हैं और क्या है उनका निवारण। सबसे पहले बात करेंगे चंडाल योग की। कुंडली के किसी भी भाव में बृहस्पति के साथ राहु या केतु का होना या दृष्टि आदि होना चंडाल योग कहलाता है। इस योग का बुरा असर शिक्षा, धन और चरित्र पर पड़ता है। जातक बड़े बुजुर्गों का निरादर करता है, उसे पेट एवं श्वास के रोग हो सकते हैं। इस योग के निवारण हेतु उत्तम चरित्र रखकर पीली वस्तुओं का दान करें। माथे पर केसर, हल्दी या चंदन का तिलक लगाएं। संभव हो तो एक ही समय भोजन करें और भोजन में बेसन का उपयोग करें। और इसके अलावा अगर गुरुवार को आप व्रत रख सकते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अल्पाजु योग। जब जातक की कुंडली में चंद्र ग्रह पाप ग्रहों से युक्त होकर त्रिक स्थानों में बैठा हो, जहाँ लग्नेश पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो वह शक्तिहीन हो तो अल्पाजु योग का निर्माण होता है। अल्पाजु योग में जातक के जीवन पर हमेशा हमेशा संकट मंडराता रहता है। ऐसे में खान पान और व्यवहार में सावधानी रखनी चाहिए। अल्पाजु योग के निदान के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र पढ़ना चाहिए और जातक को हर तरह के बुरे कार्यों से दूर रहना चाहिए। ग्रहण योग। ग्रहण योग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सूर्य और चंद्र ग्रहण। यदि चंद्रमा पाप ग्रह राहु या केतु के साथ बैठा हो तो चंद्र ग्रहण, और सूर्य के साथ राहु हो तो सूर्य ग्रहण योग बनता है। चंद्र ग्रहण से मानसिक पीड़ा और माता को हानि पहुंचती है, और सूर्य ग्रहण से व्यक्ति कभी भी जीवन में स्टेबल नहीं हो पाता। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, पिता से सुख भी नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में 6 नारियल अपने सिर पर से बांधकर जल में प्रवाहित करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित पाठ करें। सूर्य को जल चढ़ाएं। एकादशी और रविवार के व्रत रखें। दाढ़ी और चोटी ना रखें। वैधव्य योग। वैधव्य योग बनने की कई स्थितियां हैं। वैधव्य योग का अर्थ है विधवा हो जाना। सप्तम भाव का समय मंगल होने व शनि का तृतीय, सप्तम या दशम दृष्टि पड़ने पर भी वैधव्य योग बनता है। सप्तमेश का संबंध शनि मंगल से बनता हो, वह सप्तमेश निर्बल हो तो वैधव्य का योग बनता है। जातिका को विवाह के 5 साल तक मंगला गौरी का पूजन करना चाहिए। विवाह पूर्व कुंभ विवाह करवाना चाहिए, और यदि विवाह होने के बाद इस योग का पता चलता है तो दोनों को मंगल और शनि के उपाय करने चाहिए। दलिद्र योग। यदि किसी जन्म कुंडली में 11वें घर का स्वामी ग्रह कुंडली के 6ठे, 8वें तथा 12वें घर में स्थित हो जाए तो ऐसी कुंडली में दरिद्र योग बन जाता है। दरिद्र योग के प्रबल प्रभाव में आने वाले जातकों की आर्थिक स्थिति जीवन भर खराब ही रहती है, तथा ऐसे जातकों को अपने जीवन में अनेक बार आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। षड्यंत्र योग। यदि लग्नेश 8वें घर में बैठा हो, उसके साथ कोई शुभ ग्रह ना हो तो षड्यंत्र योग का निर्माण होता है। जिस स्त्री पुरुष की कुंडली में ये योग होता है वह अपने किसी करीबी के षड्यंत्र का शिकार होते हैं। इससे उसे धन संपत्ति, मान सम्मान आदि का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस दोष को शांत करने के लिए प्रत्येक सोमवार भगवान शिव और शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना चाहिए। कुंज योग। यदि किसी कुंडली में मंगल लगन चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में हो तो कुंज योग बनता है। इसे मांगलिक दोष भी कहते हैं। जिस स्त्री जहाँ पुरुष की कुंडली में कुंज दोष हो उनका वैवाहिक जीवन कष्टप्रद रहता है। इसलिए विवाह से पूर्व भावी वर वधू की कुंडली मिलाना आवश्यक। यदि दोनों की कुंडली में मांगलिक दोष हो
तो विवाह किया जाना चाहिए। विवाह होने के बाद इस योग का पता चले तो पीपल और बट वृक्ष से नियमित जल अर्पित करें, मंगल के जाप या पूजा करवाएं, हनुमान चालीसा का पाठ लगातार करते रहें। केम ध्रुम योग, यदि किसी कुंडली में चंद्रमा के अगले और पिछले दोनों ही घरों में कोई ग्रह ना हो, जब कुंडली में जब चंद्रमा द्वितीय या द्वादश भाव में हो, तो चंद्र के आगे और पीछे के भावों में कोई अपयश ग्रह ना हो तो केम ध्रुम योग का निर्माण होता है। इस योग के चलते जातक जीवन भर धन की कमी, रोग, संकट, वैवाहिक जीवन में भीषण कठिनाइयां आदि समस्याओं से जूझता रहता है। इस योग के निदान हेतु प्रति शुक्रवार को लाल गुलाब के पुष्प से गणेश और महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, मिश्री का भोग लगाना चाहिए, चंद्र से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। अंगारक योग, यदि किसी कुंडली में मंगल का राहु या केतु में से किसी के साथ स्थान अथवा दृष्टि से संबंध स्थापित हो जाए तो अंगारक योग का निर्माण हो जाता है। इस योग के कारण जातक का स्वभाव आक्रामक, हिंसक तथा नकारात्मक हो जाता है। ऐसा जातक अपने भाई, मित्रों तथा अन्य रिश्तेदारों के साथ कभी भी अच्छे संबंध नहीं रखता। उसका कोई कार्य शांतिपूर्वक नहीं निपटता। इसके निदान हेतु प्रतिदिन हनुमान जी की उपासना करें। मंगलवार के दिन लाल गाय को गुड़ और प्रतिदिन पक्षियों को गेहूं या दाना आदि डालें। अंगारक दोष निवारण यंत्र भी स्थापित कर सकते हैं। विष योग, शनि और चंद्र की युति या शनि की चंद्र पर दृष्टि से विष योग बनता है। कर्क राशि में शनि पुष्य नक्षत्र में हो, चंद्रमा मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में हो अथवा चंद्र और शनि विपरीत स्थितियों में हों और दोनों अपने अपने स्थान से एक दूसरे को देख रहे हों, तब भी विष योग बनता है। यदि 8वें स्थान पर राहु मौजूद हो, शनि मेष, कर्क, सिंह या वृश्चिक लग्न में हो, तो भी ये योग बनता है। इस योग से जातक को जिंदगी भर कोई प्रकार की विष के समान कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पूर्ण विष योग माता को भी पीड़ित करता है और इस योग के निदान हेतु संकट मोचक हनुमान जी की उपासना करें। प्रति शनिवार को छाया दान करते रहें। सोमवार को शिव की आराधना करें या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें या करवाएं। तो ये थी कुछ ऐसे योगों को लेकर जानकारी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। हमारे इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरस को लेकर। मेष यानी कि एरस, आज के दिन छोटी छोटी बातों को तुलना दें। कोशिश करें हर विवाद के समाधान का प्रयास हो। कार्यस्थल पर आपको सभी का सहयोग मिलेगा। रुका हुआ प्रमोशन भी मिलने की संभावना। हालांकि मनचाहे तबादले के लिए थोड़ा समय इंतजार करना होगा। ऑफिस में वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन से नए प्रोजेक्ट भी मिल सकते हैं। व्यापार को लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। पार्टनर के साथ चीज़ों को पारदर्शी ढंग से बनाए रखें। युवाओं के लिए परीक्षा में सफलता मिलती हुई दिख रही है। पेट संबंधी रोग परेशान कर सकते हैं, इसलिए आज चेत रहने की जरूरत। घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन भाग्य के भरोसे बैठे रहना नुकसानदेह हो सकता है। ऐसे में अपनी क्षमता, परिश्रम पर भरोसा रखना होगा। छोटी छोटी बातों से मूड स्विंग होगा, इसलिए थोड़ा धैर्य रखना होगा। ऑफिस के महत्वपूर्ण कार्य करते समय उसकी जांच जरूर करते रहें। गलती की गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए। खुदरा व्यापारियों को अच्छे मुनाफे हाथ लग सकते हैं। जिन विद्यार्थियों के पेपर यदि नज़दीक हैं तो वह पढ़ाई के साथ साथ दिनचर्या संतुलित रखें। हेल्थ को लेकर ऊंचाई वाली जगह पर अलर्ट रहें। गिरकर गंभीर रोगों की चपेट में आ सकते हैं। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज के दिन भ्रम की स्थिति से बचते हुए हनुमान जी की आराधना करना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा।
नज़दीकी लोगों के बदले व्यवहार आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन मानसिक दृढ़ता के साथ आप इनसे निपट सकेंगे। ऑफिस के कार्य जल्द ही बन जाएंगे। बिजनेस की शुरुआती दौर में पैसे की तंगी रहेगी, ऐसे में थोड़ा समय इंतजार करना होगा। युवाओं को कठोर परिश्रम का बेहतर परिणाम मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर परिस्थितियां अनुकूल। जो लोग दवाइयां खा रहे हैं वैसे नियमित तौर पर जारी रखें। घर में किसी बात पर विवाद हो तो उसे बढ़ाने का प्रयास ना करें, अन्यथा आपके करीबी आपसे दूरी बना सकते हैं। कर्क यानी कि कैंसर। आज के दिन मन में किसी बात का पछतावा ना रखें, बल्कि जो भी गलती थी उसे अब ठीक करने का समय है। प्रभु के भजन कीर्तन में ध्यान लगाने से मन शांत होगा। अपने आसपास के लोगों को भी इसमें शामिल करें। ऑफिस में टीम को एकजुट करके रखने पर अच्छा परिणाम पा सकेंगे। व्यापारिक मामलों में किसी पर जरूरत से अधिक निर्भरता नुकसानदेह हो सकती है। युवाओं को नौकरी की खोज में भागदौड़ करनी पड़ सकती है। यदि आपने सर्जरी कराई है तो डॉक्टर के बताए परहेज का पालन करें। घर में छोटों की सफलता से मन प्रसन्न होगा, उन्हें उपहार भी दे सकते हैं। सिंह यानी कि लियो। आज के दिन कार्य आसानी से बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपको सलाह है कि महत्वपूर्ण कार्यों पर फोकस करें। आजीविका के लिए नए क्षेत्रों की खोज में लगना सार्थक। नौकरी पेशा से जुड़े लोग, बॉस और उच्च अधिकारियों के साथ संबंध मधुर चलें। इसका लाभ आपको निकट भविष्य में देखने को जरूर मिलेगा। व्यापार को लेकर दिन चुनौतियों वाला, और एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि किसी के कहने पर कोई बड़ा निवेश ना करें। सेहत को लेकर इन्फेक्शन की आशंका, इसलिए अलर्ट रहें। परिवार के साथ कहीं घूमने का मौका मिलेगा। घरेलू सुख संसाधनों में भौतिक स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास करें। कन्या यानी कि वृक्ष। आज के दिन हर्षित और उत्साहित रहना। देवी की आराधना करें। ऑफिस में कार्यों को फोकस करते हुए मन को शांत रखें। जल्दबाजी वाले काम काज आपके लिए रुकावटें खड़ी कर सकते हैं। सहकर्मियों पर एक तरफा विश्वास न करना नुकसानदेह होगा। कारोबार में आपको किसी भी रूप की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। खासकर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो लेन देन को लेकर पारदर्शिता बनाए रखें। युवा वर्ग बड़े लोगों के साथ सम्मानजनक ढंग से पेश आए। स्वास्थ्य को लेकर साइटिका और गठिया के रोगियों की परेशानी बढ़ सकती है। पूजा अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो सही समय। आगे है निराशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम, पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 9876413288, 98152 86677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with Pandit Sandeep ji.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सर्वप्रथम सूचना सर्व सिद्धि पोटली को लेकर दिवाली के ऊपर इस बार एक अनोखा उपहार आपके लिए, जिसकी अनुदान राशि केवल 1100 रुपये रखी गई है। अगर घर में कोई बंधन है, ये किराए का फेर है, बच्चे कहने से बाहर हैं, विदेशों में बच्चे बैठे पीआर को प्राप्त नहीं कर पा रहे, या उनकी शादी को लेकर चिंता है, घर में रुपए पैसे की बरकत बिल्कुल नहीं है, तो एक बार दीपावली की रात्रि को हमारे कहे अनुसार सर्व सिद्धि पोटली का प्रयोग अवश्य करें और फिर देखें चमत्कार। लेकिन इसके लिए आपको लगभग रात 12 बजे तक जागना है। इस बात का आपको अपना मन बनाना होगा। अगर आप रात 12 बजे तक जाग सकते हैं तभी आप इस पोटली को प्राप्त करें। लेकिन इसको सफल करना, इसका उपाय करना बेहद आसान है। उसमें किसी भी प्रकार की आपको मुश्किल नहीं आएगी, ऐसा हमारा दावा है। बहुत आसान से उपाय के साथ ही आप इस पोटली को जगा सकते हैं और अपने भाग्य को चमका सकते हैं। तो आज ही अपनी बुकिंग करवाएं ताकि निश्चित हो जाए कि ये पोटली आपको अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन किन्हीं बातों को लेकर समझौते करने पड़ सकते हैं। ऐसे में धैर्य का परिचय दें। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोगों को प्रमोशन मिलने की पूर्ण संभावना। खुदरा कारोबारियों को कम बिक्री से निराशा हो सकती है, लेकिन सहमत रहे, जल्द ही परिस्थितियां आपके अनुकूल होने वाली हैं। पार्टनरशिप में काम करने वालों को अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन लेन देन में पारदर्शिता बनाए रखें। युवा वर्ग को कुसंगति भारी पड़ सकती है। विद्यार्थी शिक्षकों की अनदेखी करने पर परिजनों से फटकार पाएंगे। हाइपर एसिडिटी से बचने का प्रयास करें। खान पान बहुत संतुलित और सुपाच्य होना चाहिए। माता पिता को स्वास्थ्य से संबंधित मामलों को लेकर अलर्ट रहने की सलाह। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन दूसरों के साथ साथ अपने लिए भी समय निकालें। ऑफिस में बॉस कामकाज के विवरण के लिए कॉल कर सकते हैं। ऐसे में अपने पेंडिंग कार्यों को पूरा कर लें। कारोबारियों को बनाए रखना। फुटकर उपभोक्ताओं के लिए भी वैरायटी और रखनी होगी। युवाओं के लिए समय अनमोल है, इसे व्यर्थ ना गंवाएं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए जंक फूड और नॉन वेज ना खाएं। मौसम को देखते हुए थोड़ा अलर्ट रहें, तबीयत खराब हो सकती है। संवाद और सहयोग के मंत्र के साथ परिवार में भाई के साथ तालमेल बनाकर रखना होगा। किसी महत्वपूर्ण निर्णय में उनकी राय लेना अनिवार्य है। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज के दिन नियमों का पालन करना है और अपने आसपास के लोगों से भी करवाना होगा। शासन और सरकार का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। कार्यस्थल पर वाणी में विनम्रता रखनी होगी। टारगेट बेस्ड कार्य करने वाले इस बात का विशेष ध्यान रखें। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस करने वालों को लाभ होगा। युवाओं के लिए विदेशों से जॉब या व्यापार के ऑफर मिल सकते हैं। रक्तचाप के रोगियों को सचेत रहना होगा। तो वहीं जो मधुमेह से पीड़ित हैं वह खान पान में परहेज रखें। व्यायाम और डॉक्टरों के बताए जरूरी परहेज जारी रखें। परिवार में यदि पहले से कोई विवाद चल रहा है तो उसका निपटारा अवश्य कर लें। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन पूरा फोकस परिश्रम की ओर लगाना होगा। ऑफिस में वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा। इससे आप कठिन से कठिन काम भी बेहतर ढंग से पूरा कर सकेंगे। विदेश में नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो ऑफर आ सकता है। व्यापारी मुनाफे को लेकर परेशान हो सकते हैं, लेकिन हतोत्साहित ना हो। युवा गैर कानूनी कार्यों से दूर रहें, अन्यथा सरकारी या कानूनी कार्रवाई की चपेट में आ सकते हैं। हेल्थ में मानसिक तनाव बढ़ रहा है तो आराम करना लाभप्रद होगा। घर में छोटों का मार्गदर्शन करना चाहिए, तो वही दूसरी ओर उनकी जरूरत के लिए खुद को हर समय उपलब्ध रखना होगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन अनुशासित रहना होगा। सभी कार्य नियमों के अनुसार पूरे होंगे। निवेश पर पैनी निगाह रखें। उनके मैच्योर होते ही कैश कराने में देरी ना लगाएं। ऑफिस में वर्कलोड का अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक रहेगा, इसलिए मानसिक और शारीरिक रूप से सक्रिय बने रहने की जरूरत। काम में लापरवाही से नौकरी खतरे में आ सकती है। व्यापार में कुछ क्रिएटिव करने के लिए समय अच्छा। ट्रांसपोर्ट का कारोबार करने वाले ट्रबल से बचकर रहें। स्वास्थ्य को लेकर खान पान में लापरवाही वजन बढ़ाने वाली हो सकती है, जिसका निकट भविष्य में नुकसान हो सकता है।
विवाह योग्य लोगों का रिश्ता पक्का हो सकता है। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन कुछ सकारात्मक परिवर्तन होते हुए दिख रहे हैं। आपके पिछले कार्यों को देखते हुए अवार्ड मिल सकते हैं। लंबे समय पहले किया गया पूंजी निवेश मुनाफे के तौर पर आज आपको मिल सकता है। ऑफिस में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी जिससे मानसिक तनाव रहेगा। ऐसे में खुद को पहले से तैयार रखें। इंटरनेट या किसी वरिष्ठ जन की सहायता ले सकते हैं। कारोबारियों को मुनाफा कमाने के लिए ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाने से आपको उपभोक्ताओं की अच्छी संख्या जोड़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। युवाओं को निराशा हाथ लग सकती है। हेल्थ में तनाव और कमजोरी तबीयत खराब कर सकती है। मन प्रसन्न रहेगा। परिवार में मांगलिक आयोजन की संभावना। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।